परमेश्वर की महिमा हो। अब हम मुड़ रहे हैं चौथे वचन की तरफ, जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 वचन 46। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा इन पढ़े हुए वचन पर आशीष दे, आमीन। भाई और बहनों, हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह सलीब पर है। उन्होंने 7 वचन सलीब पर से कहे, 7 शब्द सलीब पर से कहे। उसमें ये चौथा शब्द है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता जो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, पुत्र जो यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा जो आदि और अंत था, जो प्रारंभ से था, वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह जाने के बाद उन्होंने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेज देता हूँ। यीशु मसीह के बदले में उन्होंने पवित्र आत्मा हमें दी है, और वो पवित्र आत्मा, ये तीनों हमेशा एक साथ है। उन्होंने एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ा है। ये 3 होकर एक है, एक होकर 3 है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। एक में 3 और 3 में 1, इस तरह का वो परमेश्वर है। और पिता और पुत्र जो है हमेशा एक साथ रहे हैं। जैसे कि हम देखते कि यीशु मसीह ने जब प्रचार किया तब बार बार ये कहा, ये चिन्ह चमत्कार मैं जो करता हूँ वो मैं नहीं, तो मुझ में जो पिता है वो करता है। ये पिता ने दिया हुआ है, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। बार बार यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो पिता मेरे बीच में कर रहा है। इस बात को यीशु मसीह ने बार बार कहा। तो पिता और पुत्र हमेशा एक साथ है। उन्होंने एक दूसरे को कभी छोड़ा ही नहीं, वो हमेशा एक साथ है, और वो विरह उनके बीच में कभी भी नहीं आया। पुत्र ने अपने पिता को कभी भी नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि हम देखते कि यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दी, तब आकाश से वाणी हुई कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। स्वर्गीय पिता का परम प्रिय पुत्र यीशु मसीह है। उन्होंने एक दूसरे को साथ कभी भी नहीं छोड़ा, और वो आदि और अंत से अंत तक वो एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन एक घड़ी ऐसी आई जो बुरी थी कि यीशु मसीह ने सलीब पर, कलवरी क्रूस पर जो जान दी, सारे इंसान का पाप का बोझ उनके सर पर था, और वो पाप ऐसे गिने गए। जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, वो पाप ऐसे गिने गए, उनकी गिनती पाप ऐसी हो गई। यीशु मसीह पवित्र थे, लेकिन सारे इंसानों का पाप का बोझ उनके सर पर था। वो बोझ लेकर उन्होंने वो बोझ सलीब पर जान दी है, और वो हमें आज़ाद कर दिया है। वो जो शिक्षा थी, जो गुनाह का शिक्षा थी, उन्होंने खुद भुगती है। यीशु मसीह ने सलीब पर कोड़ों की मार खाई, हाथों पैरों में खिले ठोके गए, सर पर कांटों का ताज रखा गया, और ठट्ठा उनकी की गई, और लोगों ने भला बुरा कहा, उनका अन्याय किया गया। ऐसे हालत में यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया। जिस तरह एक मेमना होता है जिसको जब लाया जाता है तो वो कुछ नहीं कहता, बिल्कुल चुपचाप रहता है, उसी तरह यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रहे, सहते रहे, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी थी, परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी थी, उसको यीशु मसीह निभा रहे थे। और इस वक्त ऐसा हुआ, वो पाप के कारण पिता ने अपना मुंह फेर लिया है, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है, अति पवित्र है। ये पाप देखकर वो यीशु मसीह को अपना मुंह फेर लिया है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर,
हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाप इतनी बुरी चीज़ है कि अपने परम प्रिय पुत्र को भी इस परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए सही, थोड़े समय के लिए सही वो छोड़ दिया है। कितनी बुरी चीज़ होती है पाप। जो प्रिय पुत्र है उसको भी छोड़ दिया है। तो परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पापी को स्वीकार नहीं कर सकता, पापी पाप को स्वीकार नहीं कर सकता। पापी की क्षमा है, अगर सच्चे मन से पश्चाताप करे, मुंह फेर लिए, तो पापी की क्षमा है यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन परमेश्वर पाप से बिल्कुल नफरत करता है, वो पवित्र है। ये घड़ी आई तुम्हारे और मेरे कारण, जो पिता और पुत्र को अलग कर दी, थोड़े समय के लिए क्यों नहीं। हमने पाप किया है, सजा हमें चाहिए थी, लेकिन वो सजा यीशु मसीह ने भुगती है। वो सलीब पर यीशु मसीह ने जान दी है, और वो विरह जो था उसको सह लिया है। ये वो बड़े बेचैन हो गए यीशु मसीह, और उनको सहा नहीं गया। उन्होंने परमेश्वर से बात की, एली एली समाकतनी, यानी कि इसका मतलब यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। मैंने तो तेरी मर्जी को पूरा किया है, मैं तेरी मर्जी के अनुसार चल रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता की थोड़ी भी अलग रहना पुत्र को सहा नहीं जाता, वो दूरी सहा नहीं जाता, वो अलग रहना सहा नहीं जाता है, क्योंकि वो हमेशा एक साथ है। उसी तरह प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह को इनकार कर दिया, उनका मुंह फेर लिया पाप के कारण परमेश्वर ने। क्या पाप हमारे बीच में हो तो परमेश्वर हमें अपना लेगा? बिल्कुल नहीं। ये पाप छोड़ना जरूरी है, पाप से मुंह फेरना जरूरी है, पाप का रास्ते से हटना जरूरी है, परमेश्वर के वचन पे चलना जरूरी है। तो ही स्वर्गीय पिता हमें अपने पास ले सकते हैं, तो ही हमें स्वर्ग का राज है, तो ही परमेश्वर की अनुग्रह हम पर बने रही, तो ही परमेश्वर की आत्मा